लगातार अखिलेश यादव के द्वारा बयानबाजी की जा रही है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि ओटीपी पासवर्ड बन गए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, सभी अखिलेश जी तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी के नेताओं से मिलना जुलना जाना, लोकसभा के चुनाव की अभी हमारी समीक्षा चल रही है, उपचुनाव की हमारी तैयारी चल रही है, आगे के 27 की तैयारी के लिए भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। तो ये सब तैयारियों के बीच में नेताओं से मिलना, बड़े शीर्ष नेताओं से मिलना जाना आना, आज हमारे वहाँ दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, वहाँ मुख्यमंत्री को रहना ही था, डिप्टी सीएमओ को रहना था। ये चर्चा का विषय मैं मानता हूँ, ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि आपस में मतभेद है, मनभेद है, आना जाना रहता ही है। पहले अगर मैं बात करूं तो केशव प्रसाद मौर्य जी का पहले से कार्यक्रम तय था दिल्ली में मिलना, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति हुई और कार्यक्रम पहले से तय था तो जाना ही था। उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि वो किसी विषय से अलग से विषय को लेकर के जा रहे हैं। नेताओं से मिलना जुलना रहता ही है सबका। नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी का उठना और विपक्ष पर आरोप लगाना कि बोलने का समय नहीं लिया जा रहा। देखिए, ये जो है उनकी अपनी पार्टी का विषय है कि जाना है कि नहीं आना है, लेकिन ये गलत बात है कि समय नहीं मिल रहा है। सबको समय मिल रहा है और जब भी सरकार, चाहे लोकसभा को सदन हो चाहे विधानसभा का सदन हो, जब सदन होता है उससे पहले सभी विपक्षी दलों की बैठक होती है, सबके साथ चर्चा होती है, चर्चा के बाद सदन की आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो सबकी सहमति से ही कार्यक्रम बनते हैं और सबको बोलने का ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं दिया जाता। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार बनती है, सांसद चुने जाते हैं, सरकार बनती है तो देश की प्रगति के लिए, और देश की जनता चुनती है सांसद को अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने के लिए। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्षेत्र के विषय की चर्चा होनी चाहिए, प्रदेश के देश के विकास की चर्चा होनी चाहिए। कोई विषय है तो चर्चा से उसका समाधान भी होता है, चर्चा करना चाहिए मेरे हिसाब। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चुनावी मुद्दे आरक्षण को लेकर, अग्निवीर को लेकर युवाओं के लिए थे, वही विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा या फिर आगे आने वाले उप चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या लगता है 10 सीटों पर? देखिए, ये विपक्ष का विषय है, विपक्ष क्या विषय लेकर के जाएगा, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। रही बात हमारे संगठन और सरकार दोनों मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन की, देखिए कुछ हम लोगों की कमियां रही होंगी, इस वजह से उत्तर प्रदेश की देश की जनता ने सीटें हम लोगों को कम दी, उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है, हम लोग भी मंथन कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।